जिसकी लगन भगवान को लग जाती है उसका दिया तूफान करेगा। सुदामा धन से गरीब था लेकिन भाव से अमीर था, उसका उद्धार हुआ है। मीराबाई हर जगह से नकारी गई लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, अपने पद से ना विचलित हुई। सूरदास जी आंखें ना होते हुए भी प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते। ऐसे सूरदास जी महाराज ऐसे ऐसे हमारे इस कलयुग में अनेक उदाहरण हैं और सबसे नया उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी जिनको हनुमंतलाल जी ने दर्शन दिया, राम जी ने दर्शन दिया इसी कलयुग में 1600 ईस्वी की बात है। ये कथाएं हमें प्रेरणा देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। और समय समय पर आप लोगों के बीच में जो कथाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आप अपने पथ पर रहो, पथ से डगमगाओ नहीं, इसलिए कथाएं होती हैं। अब जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त होने के बाद सबसे पहले कर्तव्य होता है, जब कोई राजा राजगद्दी पर नहीं होता है तो पहले राजगद्दी पर राजा को बिठाया जाता है। और राजगद्दी पर किसको बिठाया गया? विभीषण को बिठाया गया। यहां पर हनुमंतलाल जी, अंगद जी, जामवंत जी, राजा सुग्रीव, सब राजा विभीषण को साथ लंका में प्रवेश किया है और उस राज सिंहासन पर आज विभीषण को बिठाया गया। उनका राज्याभिषेक हुआ है, तिलक हुआ है। और जब राजा बन गए हैं विभीषण, तब उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। माता सीता जो अशोक वाटिका में थी उसको वहां से भगवान श्री राम के लिए आदेश दिए हैं कि माता सीता को, जानकी को राम जी के समक्ष लाया जाए, उनके पास लाया जाए। तो यहाँ पर राम जी ने हनुमंतलाल जी को माता सीता के लिए भेजा लाने के लिए। आज हनुमान जी सीता माता को लेके जा रहे हैं। हनुमान जी पहुंचे हैं माता सीता के पास अशोक वाटिका। आज सूक्ष्म रूप नहीं बनाया हनुमंतलाल जी ने, आज तो उसी रूप में जिस रूप में प्रकट हुए और माता सीता को जाकर चरण वंदना की, साष्टांग प्रणाम कर दिया हनुमंतलाल जी। हनुमंतलाल जी रोने लगे, मां सीता के सामने बैठकर आंखों से झरझर आंसू बह रहे। मां सीता भी उनको देखकर रो रही है। हनुमंतलाल जी कहने लगे, मैया मैंने आपको कहा था मैं आप मेरे प्रभु राम आ गए। मेरे प्रभु राम ने सभी दानवों को दल दिया है, सबका उद्धार कर दिया है। मां मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतो
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब हनुमत लाल जी ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि राजा विभीषण बन गए हैं और आज्ञा हुई है कि माता सीता को राम जी के पास लाया जाए, और माता सीता हनुमत लाल जी के साथ साथ चल रही हैं। हनुमान जी अपनी आंखों से आंसू डालते जा रहे हैं, इस रास्ते को पवित्र करते जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब सोहि चतन करो तात ताना, देख नयन श्यामो मृद गाथा, देख नयन श्याम मृद गाथा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमत लाल जी आगे आगे माँ के रास्ते को साफ करते हुए आगे चल रहे हैं। पूरी लंका नगर के वासी सब खड़े हैं चारों तरफ। आज माता सीता के सब दर्शन कर रहे हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। जगत जननी माँ सतरूपा रूपी लक्ष्मी रूपा आज लंका से जा रही है। और जैसे ही सुमेल पर्वत पर माँ सीता आई है, माता सीता जब वहां पहुंची है, राम जी को दर्शन किए, राम जी को प्रणाम किया है, लक्ष्मण ने मां को प्रणाम किया है, सारी वानर सेना ने मां को प्रणाम किया है, साष्टांग कर दिया, सब पृथ्वी पर लेट गए, मां सीता को प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब लंका से मां सीता बाहर आई है, सुमेल पर्वत पर आई है, रात्रि का समय है,